अन्येत्वेवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अन्येत्वेवम अजानन्तः, अर्थात अन्य किंतु जिनको ज्ञान नहीं है, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, अर्थात सुन करके दूसरों से उपासना करते हैं, ते अपि चाति तरन्ति एव, अर्थात और वे भी पार होते हैं, मृत्युम श्रुति परायणाः, अर्थात श्रुति में शरण लेने वाले मृत्यु को। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया था कि ये जो पुरुष और प्रकृति का ज्ञान है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परम पुरुष वाले स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको लोग ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं, या कुछ लोग सांख्य योग द्वारा प्राप्त करते हैं, या कुछ अन्य ऐसे हैं जो कि कर्म योग द्वारा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण इसी विचार पर आगे कह रहे हैं कि जो किंतु ऐसे होते हैं जो कि इस ज्ञान को ऐसे प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, वह भी इसको दूसरों से सुन करके प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से वह भी मृत्यु को पार करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मार्ग यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि दूसरों के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करना, ये भक्ति का मार्ग है, और वास्तव में ये ही मार्ग है जो कि सत्य को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्वयं बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरों के माध्यम से ही व्यक्ति जो होता है वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में होता क्या है कि ये जो सांख्य योग का मार्ग है, या कर्म योग का मार्ग है, या जो ध्यान योग का मार्ग है, ये मार्ग जो होता है ये थोड़ा विकसित जो भक्त है उसके लिए होता है। होता क्या है कि जब हम जीवन में जी रहे होते हैं तो आरंभ में तो व्यक्ति अज्ञान में ही होता है, और क्योंकि व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उस अज्ञान से तुरंत ही ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेना ये संभव नहीं होता। ये केवल अकस्मात रूप से ही हो सकता है, ये ऐसे नहीं होगा कि हो ही जाएगा। वास्तव में होता क्या है कि व्यक्ति जब जीवन में अपने दुखों को और क्लेशों को भोगता है, तब वह उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, और वो अपने चारों ओर देखता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सदा प्रसन्न रहते हैं, या सदा जो है वह एक शांति के भाव में रहते हैं। तो व्यक्ति उनको देख करके उनकी ओर आकर्षित होता है और सोचता है कि अच्छा, ये जो लोग हैं ये ऐसे ही रहते हैं सदा, ये तो आनंद में ही रहते हैं, तो ये कैसे ऐसे रह लेते हैं, मैं इनसे कुछ जानूं। इस प्रकार का भाव जो होता है वो लोगों में उत्पन्न होता है। तो ये जो मार्ग है यही भक्ति का मार्ग है, और ये सबसे सरल और सबसे सहज मार्ग है। जो व्यक्ति अभी बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाया, उसके लिए वास्तव में यह ही मार्ग होता है। तो भक्ति के मार्ग में क्या है कि व्यक्ति को एक अंधविश्वास के साथ में कदम आगे बढ़ाना होता है। उसे ये सोचना होता है कि अच्छा, ये लोग जो हैं जो कि सदा शांत रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, इनके पास अवश्य ही कुछ ऐसा है जो कि इन्हें सदा शांत रखता है, तो मैं भी इसे प्राप्त करूं। इस प्रकार की भावना से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ये वास्तव में एक अंधविश्वास वाला ही पग है जो कि व्यक्ति ने आगे बढ़ाया कि भाई, इन लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान है, इन लोगों ने प्रत्यक्ष ईश्वर को अनुभव किया है, तो इनसे यदि मैं सुनूं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे करते हैं, तो मैं भी फिर उस प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त कर सकूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी मार्ग का उल्लेख कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति एक श्रद्धा के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में आगे बढ़े, और ये जो लोग हैं जिन्होंने कि वास्तव में सत्य को जाना है, उनके उपदेशों को सुन करके और एक विश्वास के साथ में आगे बढ़े कि मैं भी इस प्रकार से जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ, इस भावना के साथ में यदि आगे बढ़े, तो वह भी फिर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो हाँ, निश्चित ही इस मार्ग में आरंभ में व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, किंतु यदि व्यक्ति का जो भाव है वह शुद्ध है, यदि व्यक्ति के भीतर एक दृढ़ विश्वास है और पूर्ण श्रद्धा के साथ में, वह पूर्ण विश्वास के साथ में यदि वह ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर होता है, और ये मान के चलता है कि हाँ, जैसे इन्होंने प्राप्त किया वैसे मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो इस प्रकार से जब वो आगे बढ़ता है और इन लोगों से जिन्होंने वास्तव में सत्य को प्राप्त किया, इनके उपदेशों को सुनता है और उनके जो अनुभव रहे हैं उनके द्वारा स्वयं भी प्रयास करता है, तो तब उसके लिए आत्मज्ञान का मार्ग जो है वह प्रशस्त होता जाता है। ईश्वर स्वयं ही उसके लिए आत्मज्ञान का मार्ग खोल देते हैं, गुरु उसके लिए स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, और वह उसे आध्यात्म के मार्ग में प्रगति करने में उसकी सहायता करने लगते हैं। तो ऐसे गुरुओं के साथ से और उनके ज्ञान को सुन करके उनके द्वारा
व्यक्ति जो होता है वह आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और अंततः वह भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहाँ की उसे भी ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो ये जो मार्ग है वास्तव में यह ही मार्ग होता है जो कि व्यक्ति को पालन करना चाहिए, कि आरंभ में भक्ति से चालू करे और फिर आगे जैसे वो प्रगति करता जाता है तो फिर ध्यान या जो कर्मयोग या फिर जो ज्ञान योग है उसमें से जो भी उसको उचित लगे उस पर वो आगे प्रगति करता चला जाए। तो इस प्रकार से वह भी ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लेगा और मृत्यु को पार कर वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो यही संदेश यहाँ पर था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।